हेलो। देखिए, आपका पिछले लेक्चर में अभी उत्तराखंड पुलिस एक्ट का एक लेक्चर हुआ है और उसमें अब तक क्या बताया गया है वह देख लिया जाए, तब आपका आज और उसको आगे बढ़ाया जाए। अब तक हमने एक सामान्य बात बताई है और फिर हम दोहरा दे रहे हैं, क्योंकि सामान्य बातों से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, जो वर्तमान समय का मॉडल है आपका। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का है। इसका हमने एक्ट नंबर या अधिनियम संख्या बताया था 1। इसके बाद हमने राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान करने की तिथि, नहीं, राज्यपाल बैठे हो, राज्यपाल द्वारा बैठे, आगे बैठिए, आगे आ जाइए। कौन? देखिए, इसके बाद हमने बताया था, एक लेक्चर अभी हुआ है भाई, फिर दोहरा दिया जाए पुलिस एक्ट का। राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान करने की तिथि, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो वह तिथि है 2 जनवरी 2008। इस डेट को ही आपका अधिनियम बनने की तिथि या एक्ट बनने की तिथि या कानून के निर्माण की तिथि भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन घुमा के ये बन सकता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का निर्माण किस तारीख को हुआ, तो 2 जनवरी 2008। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम मैंने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका कई कानूनों में बना है, संविधान में भी बना है। तो कब अधिनियमित हुआ, तो वही डेट मारेंगे 2 जनवरी 2008। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि यह कानून कब प्रकाशित किया गया, तो वह डेट भी याद रखना पड़ेगा, 4 जनवरी आपका 2008। यानी कि यह कानून 4 जनवरी 2008 को माने उत्तराखंड राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। फिर आपका जो दूसरा अगला क्वेश्चन आता है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, बताया गया था, यह भी चांस है पूछने का, तो गलत न हो। 19 मार्च 2008। यानी कि यह कानून कब लागू किया गया, कब प्रवर्तित हुआ, कब लागू हुआ, प्रारंभ पूछे या आरंभ पूछे या प्रवर्तन तिथि पूछे, तो भाई घबराना नहीं है, क्या मार कर आना है, 19 मार्च 2008। इसके बाद आपका कुल अध्याय इस कानून में कितने हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बताया था कुल चैप्टर कितने हैं, 11। ये सब रट्टा मार कर जाना है। यानी कि कुल चैप्टर कितने हैं इस कानून में, तो कुल 11 चैप्टर हैं। और कुल सेक्शन कितने हैं, तो आजकल ये भी पूछ रहा है कि कुल धाराएं कितनी हैं, तो कुल धाराएं हैं बताया गया 88। इसके बाद आजकल पूछ रहा है सबसे बड़ा अध्याय और सबसे छोटा अध्याय भी। तो सबसे बड़ा अध्याय अध्याय 2 है, जिसमें धारा 3 से लेकर 18 तक के प्रावधान हैं। और सबसे छोटा अध्याय 7 है, 7, जिसमें केवल एक धारा है। और बताया गया था 62। ऐसा क्वेश्चन भी बिहार भी पूछा था, उत्तराखंड भी पूछ सकता है। इसके बाद हमने एक इतिहास बताया था, और आपका पुलिस अधिनियम का इतिहास हमने उठाया था 1861 से, अर्थात अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में पुलिस अधिनियम बनाया गया। और तब से यूपी में वही पुलिस अधिनियम लागू है, लेकिन उत्तराखंड ने अपना नया पुलिस अधिनियम बना लिया है 2007 में। तो आपका ये भी बताया गया था कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, अर्थात एक ही साथ एक ही विषय पर दो कानून नहीं चल सकते। अर्थात जब तक कि उत्तराखंड राज्य में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून
रिपील न कर दिया जाए, निरसित न कर दिया जाए, तब तक ये नया कानून लागू नहीं होगा। तो अब समस्या ये आई कि किस धारा के तहत पुराने कानून को रिपील किया गया है। तो 86 याद रखिएगा, यानी कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 86 के तहत उत्तराखंड राज्य में पुलिस अधिनियम 1861 को रिपील कर दिया गया है, निरसित किया गया है, और तब जाके ये नया कानून 19 मार्च 2008 से लागू किया गया। इसको लिख लीजिए तो तब आगे बढ़ा जाए भाई। ये सामान्य बातें बतानी थी, इसको लिख लीजिए। कहाँ तक लिखवा गया था देखिए तो लास्ट, नहीं, नहीं ये, हाँ आगे देखिए सबसे बड़ा अध्याय। लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए तब लिखिए। लिखिए भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पुलिस अधिनियम बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा पुलिस अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम पर, इस अधिनियम पर तत्कालीन गवर्नर जनरल, इस अधिनियम पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने 22 मार्च 1861 ईस्वी को 22 मार्च 1861 ईस्वी को 22 मार्च 1861 ईस्वी को अपनी अनुमति प्रदान की, अपनी अनुमति प्रदान की। इस कानून में कुल 47 धाराएं हैं। इस कानून में कुल 47 सेक्शन है, 47 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्वतंत्रता के पश्चात, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बना। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बना। अतः, अतः यह, अतः यह मांग की जाने लगी कि, अतः यह मांग की जाने लगी कि पुलिस प्रणाली में सुधार लाया जाए तथा नया कानून बनाया जाए। पुलिस प्रणाली में सुधार लाया जाए तथा नया कानून बनाया जाए। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उत्तराखंड विधानसभा ने, उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007,
उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 पारित किया। जिस पर तत्कालीन राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत 2 जनवरी 2008 को 2 जनवरी 2008 को इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की। इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की। यह तारीख अधिनियम बनने की तारीख है, माने एक्ट बनने की तारीख। ऐसा क्वेश्चन आपका यूपीजे में भी आ चुका है। यह तारीख एक्ट बनने की तारीख है, यानी कि अधिनियम बनने की तारीख है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी बताया था, पूछ सकता है क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस तारीख को अधिनियमित हुआ? तो आपका जवाब रहेगा 2 जनवरी 2008। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करिए। चूंकि उत्तराखंड में इस कानून के पहले, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, चूंकि उत्तराखंड में इस कानून के पूर्व पुलिस अधिनियम 1861 पुलिस अधिनियम 1861 लागू था। अतः इस अधिनियम की धारा 86 द्वारा, भाई धारा याद रखना, कौन सी धारा? 86, 86 द्वारा उत्तराखंड राज्य में पुलिस अधिनियम 1861 को उत्तराखंड राज्य में पुलिस अधिनियम 1861 को निरसित किया गया, माने समाप्त किया गया, निरसित किया गया तथा 19 मार्च 2008 को यह कानून लागू किया गया तथा 19 मार्च 2008 को यह कानून लागू किया गया। अब आइए देखते हैं आपका पुलिस व्यवस्था आपका किसका विषय है और किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है।
लिखिए भाई आपका अपराध और पुलिस प्रशासन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, नहीं ऐसे एरो बनाकर लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके अपराध और पुलिस प्रशासन। अपराध यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अपराध और पुलिस प्रशासन राज्यों का विषय है, राज्यों का विषय है जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची, संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के राज्य सूची के प्रविष्टि नंबर, प्रविष्टि नंबर माने एंट्री नंबर यानी कि क्रम संख्या, एंट्री नंबर 2 में किया गया है, 2 में किया गया है। देखिए आपका थोड़ा सतर्क रहना है, यहाँ आपका 2-3 एंगल से कोरिलेट इसको करना है। देखिए आपका क्वेश्चन उत्तराखंड में पिछली बार ऐसा क्वेश्चन ये में सीपीसी में जाकर बनाया है, तो आपका सीपीसी में जाकर एंट्री नंबर तक पूछा है तो पहले पुलिस एक्ट में बता दिया जाए। जो पुलिस प्रणाली है यानी कि अपराध नियंत्रण और पुलिस के बारे में जो व्यवस्थाएं हैं वह संघ का विषय न होकर राज्य का विषय है। अब आइए 7वीं अनुसूची हम संविधान का देखते हैं। जो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, ध्यान समझिए। एक आपका संघ सूची है, एक राज्य सूची है और तीसरा कौन है, समवर्ती या कंकरेंट। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, वह किस सूची का विषय है। दे देगा पहला क्वेश्चन संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इनमें से कोई नहीं तो क्या मार्क कराएंगे कि पुलिस व्यवस्था किसका विषय है, राज्य सूची। तो इतना ही नहीं जानना, एक कदम आगे भी बढ़ना है। राज्य सूची में 1, 2, 3 ऐसे क्रम लिखा है जिसको हम एंट्री नंबर कहते हैं, प्रविष्टि संख्या कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन उत्तराखंड का ये मॉडल है चांद से आने का कि राज्य सूची का विषय है तो पुलिस प्रशासन राज्य सूची के इस प्रविष्टि नंबर में है, तो प्रविष्टि नंबर गलत न हो, अर्थात चौथे क्रम पर है पुलिस प्रशासन के बारे में, दूसरे यानी कि प्रविष्टि नंबर कौन है, 2। अब जैसे ही प्रविष्टि नंबर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपका 4 क्वेश्चन याद करना है, हम लिखवा देंगे। एक तो पिछली बार उत्तराखंड जे में सीपीसी पूछा गया था, फिर आपका सीआरपीसी याद रखना है, आईपीसी याद रखना है और आपका साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट किस में दिया है, फिर आईपीसी का वर्णन कहाँ है, फिर सीआरपीसी का वर्णन कहाँ है और आपका सीपीसी भी पूछा गया है। तो ये जो चारों कानून हैं इनका वर्णन न तो संघ सूची में है न राज्य सूची में, बल्कि इनका वर्णन कंकरेंट लिस्ट में है यानी कि समवर्ती सूची।
लेकिन उत्तराखंड का जो मॉडल है केवल ये नहीं पूछ रहा कि किस में है, आपका एंट्री नंबर पिछली बार पूछा है तो भाई गलत ना हो, सीपीसी का पूछे तो समवर्ती सूची के किस क्रम नंबर पर 13, अगर सीआरपीसी पूछे तो 2, आईपीसी पूछे तो 1 और एविडेंस पूछे तो 12। इसको कम से कम 3 रटिएगा, सीपीसी भले आप न रटिए। लेकिन अब आपका साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी और सीआरपीसी तीनों अच्छे से तैयार करके जाना है। और फिर एक बार हम बता रहे हैं, देखिए आपका संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची जिस पर विधि बनाने का अधिकार संघ को है, संसद को। दूसरा राज्य सूची जिस पर विधि बनाने का अधिकार राज्य को है और पुलिस प्रशासन राज्य सूची में आता है। और राज्य सूची के किस क्रम संख्या में, किस एंट्री नंबर में, किस प्रविष्टि नंबर में, तो हमने अभी बताया प्रविष्टि नंबर 2 में आता है, ये याद रखना है। लेकिन इसी के साथ कोरिलेट करके 4 कानून कम से कम और याद रखना है और आपका यहाँ से भी पूरा चांस है क्वेश्चन बनने का। और तीसरा हम बताए थे सूची समवर्ती सूची, यानी कि कंकरेंट लिस्ट बताए थे। कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई मामला है तो संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी। तो ऐसी दशा में सतर्क आपको ये रहना है। अब केवल समवर्ती सूची तक सीमित नहीं रख रहा है क्वेश्चन, एंट्री नंबर अंदर से जाकर पूछ रहा है। और पिछली बार आप उत्तराखंड जी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, सीपीसी का एंट्री नंबर तक पूछा है, तो उसको लिखिए अलग से भाई, अलग से लिखिए। आपका साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कोरिलेट करिए। साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या, एक लाइन लिख लीजिए। तो साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट कहलाता है, समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 12 में किया गया है, 12 में, 12 में किया गया है। अगला लिखिए, आईपीसी के बारे में प्रावधान, आईपीसी के बारे में प्रावधान समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 1 में किया गया है। क्रम संख्या या एंट्री नंबर कहा जाता है। समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 1 में किया गया है, 1, एक एक, हाँ आईपीसी 1 में है, 1 में किया गया है। फिर अगला लिखिए, सीआरपीसी के बारे में प्रावधान, सीआरपीसी के बारे में प्रावधान समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 2 में किया गया है, 2, समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 2 में किया गया है, 2 में किया गया है। और अगर लिखना चाहें जे के लिए तो आप पिछली बार उत्तराखंड में सीपीसी बना था कि सीपीसी का प्रावधान कहाँ है, तो समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर किसमें है, 13 में। एक लाइन लिख लीजिए, सीपीसी का प्रावधान, सीपीसी का प्रावधान समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 13 में है।
सीपीसी का प्रावधान समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 13 में है। अब देखिए, एक सामान्य जानकारी के लिए जो पुलिस शब्द है उसको एक एक लाइन देखा जाता है। जो ये एक एक लाइन शब्द आपका है, आपका आपका एक एक लाइन जो शब्द है, यानी कि जो पुलिस शब्द है POLICE है, तो एक एक शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। इसका सकारात्मक अर्थ भी निकाला जाता है और नकारात्मक भी। ये लिखना नहीं है, बस समझना है एक एक लाइन। पी का मतलब होता है माने पोलाइट। पोलाइट यानी कि विनम्र, यानी कि पुलिस को विनम्र रहना चाहिए, यानी कि अच्छे से लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा अर्थ भी हमें देखना है कि पुलिस हमेशा इसके उल्टा करती है और विनम्र नहीं रहती, पोलाइट नहीं रहती, बल्कि क्या रहती हैं, ज्यादातर कठोर रहती है। दूसरा आपका ओ है आविडेंट। आविडेंट मतलब आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मतलब कि हमेशा वरिष्ठ अधिकारियों की क्या माने, आज्ञा, लेकिन आपका हमेशा आज्ञा नहीं मानती और कई बार आज्ञाओं का क्या करती हैं, उल्लंघन। आज्ञाकारी का मतलब ये भी हुआ कि वीर सम्मत कार्य करे, यानी कि जो कानून में बातें कही गई हैं उसको धरातल पर लागू करे, यानी कि कानून के अनुसार कार्य किया जाए। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि पुलिस कानून के विपरीत ही कार्य करती है। तीसरा आपका एल है। एल मतलब लीनियंट। लीनियंट का मतलब आपका हुआ उदार होना। उदार होना मतलब लिबरल होना कह सकते हैं। लिबरल होना का मतलब ये हुआ कि लोगों के साथ कठोरता से व्यवहार न करके उदारता से व्यवहार किया जाए। तो ऐसी दशा में इसका उल्टा भी जानना है कि पुलिस हमेशा जाइए रात उत में कभी थाने पर तो गाली देकर ही बात करती है, उदारता नहीं बरतती। सही भी अर्थ बताया जा रहा है और उसका उल्टा भी। अगला देखिए आई। आई माने इंटेलिजेंट। अब कितनी इंटेलिजेंट पुलिस होती है आप सोच सकते हैं, यानी कि बुद्धिमान, यानी कि पुलिस बुद्धिमान होती है। अब कितनी बुद्धिमान है ये तो आप सोच ही सकते हैं। आपका अब बुद्धिमान यानी कि इसका उल्टा हो सकता है मूर्ख। बुद्धिमान के उल्टा क्या होगा, तो अब तो अलग बात है। अगला ये सी। सी मतलब कल्चर्ड। कल्चर्ड माने सुसभ्य। सुसभ्य मतलब ये हुआ कि जब भी समाज में लोगों से पुलिस व्यवहार करती है तो बहुत अच्छे से करती हैं। अब कितना अच्छे से करती हैं ये तो आप समाज में देख ही रहे हैं। सुसभ्य माने कुसभ्य हो गया, यानी कि इसके उल्टा क्या हो गया, सुसभ्य नहीं बल्कि क्या, कुसभ्य। और अंतिम है ई। ई माने एजुकेटेड, यानी कि सुशिक्षित, प्रशिक्षित कहिए, बहुत पढ़ा लिखा। तो हाई स्कूल पास हो गया तो किसमें भर्ती हो गया बेटवा, पुलिस में। तो भाई बहुत पढ़ा लिखा हो गया, यानी कि आपका कह सकते हैं एजुकेटेड हो गया। तो आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस शब्द का मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन में आपको बताया गया, मैंने कई शब्दों को तोड़कर। आपका कंफ्यूजन में नहीं आएगा, ये बस आपका ज्ञान के लिए बताया गया है। इसको लिखना नहीं भाई आपका। अगला नियम आइए। अगला नियम हम देखते हैं, सर हेनरी अष्टम खंड को उठाते हैं। देखिए आपका नहीं लिखना नहीं, अभी पहले समझिए तब लिखवाएंगे हम आपका। सर हेनरी अष्टम खंड। देखिए आपका ये लास्ट सेक्शन हम उठाते हैं 88।
और जब भी सेक्शन 88 पढ़िएगा, संविधान का आर्टिकल 392 पढ़ना है। और इसी के साथ सर हेनरी अष्टम खंड पढ़ना है, अष्टम खंड पढ़ना है। पहले सर हेनरी के बारे में जानिए, तब आपका इसको बताया जाए और क्या ये नियम होता है ये बताया जाए। देखिए, जो हेनरी अष्टम था ये इंग्लैंड का एक राजा था, ये याद रखिए। इसने किया क्या ये पहले देखना है। विधि बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर या विधायिका को है, यानी कि कानून का निर्माण करने का कार्य विधायिका को है। लेकिन सर हेनरी अष्टम ने क्या काम किया कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका से कानून बनवाता ही नहीं था और कार्यपालिका से कानून बनवाकर उसे लागू करता था। यानी कि कार्यपालिका को या एग्जीक्यूटिव को ये कानून बनाने का अधिकार दे देता था, यानी कि संसद से नहीं बनवाता था। और इसीलिए आपका इसे सर हेनरी अष्टम, तो जहां जहां भी आपको दिखे याद रखिए एक लाइन कि ये तो विधायिका का कार्य जो कानून बनाने का है कार्यपालिका कर रही है, तो उस अनुच्छेद में या उस धारा में ये मान कर चलिए कि हेनरी अष्टम का जो नियम है समाहित है, यानी कि जो वह राजा था। अब ये नियम कहाँ कहाँ समाहित है, तो आपका संविधान का अनुच्छेद किसमें 392 और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में कहाँ है 88। देखिए आपका ये समय याद रखना है 3 वर्ष। देखिए हम बता रहे हैं 19 मार्च 2008 को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया। तत्पश्चात राज्य सरकार को 3 वर्ष के लिए यह अधिकार दिया गया कि यदि कानून को लागू करने में कोई समस्या आती है तो राज्य सरकार संशोधन कानून में कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, बदलाव लाकर उस कानून को लागू कर सकती है। तो कितने साल तक ये पावर दिया गया राज्य सरकार को 3 साल। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए भाई, कानून बनाना और कानून में संशोधन करना ये तो विधायिका का कार्य था, विधानसभा को करना चाहिए। लेकिन ये कार्य 88 के तहत किसको दे दिया गया, राज्य सरकार यानी कि कार्यपालिका को। और कितने साल के लिए दिया गया, लंबे समय के लिए नहीं, कितने साल 3 साल। फिर एक बार देखिए इसको, अर्थात यदि ये कानून लागू होने के अगले 3 साल के अंदर अगर कानून लागू करने में कोई समस्या आती है तो राज्य सरकार इस कानून में संशोधन कर सकती है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं दिया जाता, कितने समय के लिए दिया गया, केवल और केवल 3 साल। तो चूंकि सर हेनरी अष्टम जो था वह कार्यपालिका को कानून बनाने और लागू करने का अधिकार देता था और इस धारा में भी आपका 3 साल के लिए कार्यपालिका को अधिकार दिया गया है। अतः अगर घुमावदार क्वेश्चन बने कि सर हेनरी अष्टम खंड कहाँ समाहित है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की किस धारा में, तो 88 मार्क कराइए। और कितने समय तक कार्यपालिका को पावर दिया गया, 3 साल। 3 साल बाद नहीं, यानी कि 19 मार्च 2008 तो 2009, 2010, 2018, यानी कि 18 मार्च 2000 आपका 11 तक ही ये पावर था। अब इस अनुच्छेद का कोई मतलब, माने इस धारा का कोई मतलब नहीं।
सेम पावर आप जोड़ लेंगे। ये संविधान के अनुच्छेद, इंटरव्यू में भी पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद 392 में भी है। देखिए क्या है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ, लेकिन संसद की जो बैठक हुई वह तत्काल भारत में लोकसभा की बैठक नहीं हुई, वह कुछ दिनों बाद हुई। तो कानून 392 में भारत के राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए। क्या दिए गए समझिए, लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व, याद रखिए हमेशा के लिए नहीं, लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व यदि हमारे संविधान को लागू करने में कोई समस्या आती है तो भारत का राष्ट्रपति संविधान में संशोधन करके और उसे लागू कर सकता है। लेकिन ये पावर हमेशा के लिए नहीं दी गई। कब तक? जब तक कि प्रथम लोकसभा की क्या न हो गई हो, बैठक। और जैसे ही लोकसभा गठित हुई, बैठक प्रथम हुई, ये पावर किसको हो चली जाएगी? संसद को, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? संसद को। लेकिन कुछ समय के लिए किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। तो इसलिए इस अनुच्छेद का वर्तमान में कोई महत्व नहीं है, लेकिन उस समय था जब हमारा संविधान तत्काल क्या हुआ था? लागू। इसी प्रावधानों को भाई सर हेनरी अष्टम खंड कहा जाता है। लिखिए इसको भाई, लिखिए, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 88 में, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 88 में हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत, हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत समाहित किया गया है। हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत समाहित किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार को, समय भी लिखना है, जिसके तहत राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि, जिसके तहत राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष के अंदर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितने साल? 3 वर्ष। इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष के अंदर यदि इसे लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, लागू होने के 3 वर्ष के अंदर यदि इस अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर कर सकती है। तो राज्य सरकार, एक और राज्य सरकार संशोधन करके, संशोधन लिख लीजिएगा, तो राज्य सरकार संशोधन करके उस कठिनाई को दूर कर सकती है। इस प्रकार आपका सर हेनरी अष्टम खंड भी बता दिया गया। अब देखिए आपका एक आता है,
चलिए वो तो आगे नियम और विनियम बनाना, वो तो आगे बताया जाएगा। अब आइए पुलिस एक्ट शुरू किया जाए। कुछ जो सामान्य बातें थी वह अब तक बताई गई। अब पुलिस अधिनियम 2007, जब भी कोई कानून पढ़िए तो सबसे पहले उसका प्रियम्बल देखा जाता है, उसकी उद्देशिका देखी जाती है। अर्थात पुलिस अधिनियम, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, ये आपका प्रियम्बल में बताया गया है। तो पहले उद्देशिका के बारे में समझिए। यहाँ से भी आपका, जहाँ तक यूपीएपीओ की बात है, आपका यूपीएपीओ में प्रियम्बल से भी क्वेश्चन बना है। जो पुलिस अधिनियम 1861 वाला ही यूपी में पढ़ना है, और उत्तराखंड में अगर ये कानून नहीं बनता तो हम भी कौन कानून पढ़ाते, 1861। वो आसान रहता लोगों के लिए, क्योंकि पिछली बार जो एपीओ का एग्जाम हुआ था, कितनी बार परीक्षा टल गई, 2-3 बार, कि 2 बार 3 बार बैच चलाना पड़ा मजबूरी में, और आपका परीक्षाएं 2 या 3 बार टली, और काफी लंबा खिंच गया बैच आपका, और इसलिए 2-2 3-3 बार आपका पुलिस एक्ट 2 बार चला था। तो अगर पुराना पुलिस एक्ट रहता तो आसानी से पुराने लोगों को याद भी है, लेकिन ये बिल्कुल नया पुलिस एक्ट है। आपका 40-50% जो प्रावधान है वो पुराने रहेंगे, लेकिन 40-50% जो प्रावधान है वह नए भी मिलेंगे। प्रियम्बल को ही ले लीजिए, पुराने पुलिस एक्ट में जो प्रियम्बल है छोटा था, लेकिन इस कानून में जो उद्देश्य है या प्रियम्बल बड़ी है। अब आइए पहले उद्देश्य को देखा जाए। भाई, किसी भी कानून में प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना दी जाती है। प्रस्तावना देने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि वह कानून किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। इस कानून द्वारा विधायिका किन लक्ष्यों की पूर्ति करनी चाहती है, और जो उद्देशिका होती है वह किसी भी कानून की या कुंजी कही जाती है। और ये क्वेश्चन पिछली बार बिहार में ही बना है बिहार में, कि संविधान में किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो जो संविधान की उद्देशिका है वह संविधान की क्या कहलाती है, कुंजी। ये भी आपका बिहार में क्वेश्चन बना था कि कुंजी कौन होती है, तो संविधान की क्या उद्देश्य। तो आपका यहाँ भी जो प्रियम्बल है, अगर पूछ ले उत्तराखंड में इस उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की कुंजी कौन है, तो आप क्या मार्क कराएंगे, उद्देश्य का। यानी कि आखिर ये कानून किन लक्ष्यों की, किन एमओ की, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना। तो उद्देश्य का कह करके हम देखिए अलग करते हैं, तब लिखवाएंगे। पहला है पुलिस व्यवस्था की उभरती चुनौतियों का सामना करना। यानी कि जो पुलिस व्यवस्था की उभरती चुनौतियां हैं उसका अच्छे ढंग से सामना किया जाए, उसे सॉल्व किया जाए। तो आखिर पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियां क्या हैं, ये देखना है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो अपराधी हैं उनका राजनेताओं से गठजोड़ हो चुका है, और आपका जो श्वेत पोष अपराधी हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं, श्वेत पोष जो अपराधी हैं वह अपराध ज्यादा कर रहे हैं, और उनका पुलिस और प्रशासन से रिलेशन भी रहता है, इसीलिए वे बचे भी रहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण बिकरू कांड है। आप बहुत हल्ला भी हुआ था विकास दुबे मर्डर केस, यानी कि विकास दुबे इतने दिनों से इतना अपराध करने के बाद भी दादागिरी इसलिए चलाता था कि सैकड़ों पुलिस वाले
उसका पैर छूते थे। यानी कि अपराधियों और पुलिस वालों का गठजोड़ क्या था आपका। लेकिन कहावत भी कही जाती है कि पुलिस न तो आपकी न अपने बाप की, यानी कि किसी की नहीं होती आपका। देख सकते हैं कौन भाई हैं, सिंघम। सिंघम फिल्म भी देख सकते हैं। पुलिस वाला खूब सपोर्ट गुंडे का करता है, लेकिन अंत में कहता है कि भाई पुलिस आपका, भाई आपका सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि पुलिस की न तो दोस्ती अच्छी और न ही दुश्मनी, क्योंकि कब पुलिस पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं। आपका ही सुरक्षा करेगी और कब आपका इनकाउंटर कर दे कोई भरोसा नहीं है। यानी कि कब परिस्थितियां चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो पुलिस की पहली तो उभरती हुई चुनौती ये है। दूसरा उभरती चुनौती इस समय है आपका जो टेक्निकल अपराध किए जा रहे हैं। टेक्निकल का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में अपराधी भी हाईटेक हो गए हैं और आपका साइबर क्राइम कर रहे हैं। और ये पता लगाना मुश्किल हो जा रहा है कि किस व्यक्ति ने साइबर क्राइम ये किया है। अतः ऐसी दशा में ये जो इत्यादि उभरती हुई चुनौतियां हैं, इसका पुलिस द्वारा कैसे सामना किया जाए, ये ये उद्देश्य इस कानून का बनाने का पहला है कि इसका अच्छे से क्या किया जाए सामना। दूसरा देखिए, कानून का शासन लागू करना, यानी कि विधि का शासन लागू करना। अर्थात इस कानून का एक उद्देश्य ये भी है कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो विधि का शासन है उसे लागू किया जाए। विधि का शासन आपका किस आर्टिकल में समाहित है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समस्त समता में विधि का शासन समाहित है। विधि के शासन का सिद्धांत इंग्लैंड के डायसी महोदय ने दिया था। रूल ऑफ लॉ किताब भी लिखी थी और इन्होंने ये कहा कि चाहे राजा हो या रंक हो, यानी कि चाहे राजा भोज हो चाहे गंगू तेली हो, आपका ये भी कह सकते हैं, या कोई गरीब हो अमीर हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और पुलिस जब भी कोई कार्य करे तो अमीर और गरीब में या हैसियत वाले व्यक्ति और बिना हैसियत वाले व्यक्ति में कोई विभेद न करे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि यही तो नहीं हो पा रहा है। जो हैसियत वाले व्यक्ति हैं वे पुलिस पर प्रभाव डाल दे रहे हैं और एक जो गरीब आदमी है उसका कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है और रोज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है। अभी आपका एक अनुष्का का भी मामला चल रहा है, रोज हाई कोर्ट लताड़ लगा रहा है, लेकिन पुलिस बल में सुधार नहीं हो रहा है। यानी कि सबको समान मानिए आप, रूल ऑफ लॉ का क्या करिए पालन, लेकिन हो नहीं पा रहा है समाज में। अगला देखिए, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याओं को सॉल्व किया जाए। यानी कि राज्य की सुरक्षा की जाए, जनता की जो सुरक्षा की समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाए। यानी कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि केवल जनता को ही सुरक्षा न प्रदान किया जाए, राज्य को भी सुरक्षित रखा जाए। यानी कि उत्तराखंड राज्य को भी सुरक्षित रखा जाए और जनता को भी सुरक्षित रखा जाए। दोनों की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए ही यह कानून बनाया गया। क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो पुलिस क्या करेगी। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण कह सकते हैं कि अफगानिस्तान है, इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। 3.5 लाख सेना, वो भी अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित। इसके बाद हर एक राज्य में पुलिस तमाम व्यवस्थाएं हैं और 50,000 लोग इन पर भारी पड़ गए। आखिर क्यों?
क्योंकि ये भी एक समस्या है कि अगर देश भावना अंदर व्यक्ति के न रहे तो भले आपका कह सकते हैं कि सैकड़ों आपके पास हजारों सैनिक हो, वो हथियार फेंक कर क्या करेंगे? युद्ध से भाग जाएंगे। भाई सैनिकों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता कि हमारे पास 50 करोड़ सैनिक है और 50 करोड़ हथियार फेंक कर क्या हो गए? भाग गए, तब क्या करेंगे? अफगानिस्तान उदाहरण है। और मारे भी जा रहे हैं सैनिक खोज खोज के। ज्यादा तो लोग अमेरिका भाग गए और भारत भी आ गए, कुछ और भाग गए, ईरान भाग गए आपका। लेकिन एक राज्य वहां भी है जहाँ की बच्चा बच्चा आपका कह सकते हैं कि अपनी आजादी के लिए समर्पित है और पंजशीर में अभी लड़ाई चल ही रही है और लंबी चलेगी, क्योंकि पहाड़ों पर लड़ना काफी कठिन काम है। आपका बता दें, जैसे कारगिल ही था, पहाड़ों की चोटी पर आतंकवादी बैठे हैं और नीचे से पहाड़ पर क्या करना है? चढ़ना है। तो आपने देखा लगभग 550 600 भारत के सैनिक कारगिल विजय में मारे गए। वहीं जमीनी अगर स्थिति रहती तो 2 मिनट में काम तमाम हो जाता। लेकिन वह तो टाप और बंकर बना लिया है, बैठा है। आप नीचे से जाएंगे, वह देख रहा है जैसे ही नदी आएंगे गोली चला देगा, फिर आ जाएंगे नीचे। तो ये लोग करते क्या थे कि रात में चढ़ाई करते थे और दिन में आपका जहां रहते थे वहीं छुपे रहते थे दिन भर। फिर रात में चढ़ाई, कई रात चढ़ाई किया गया, तब कारगिल फतह किया गया। तो अलग बात है आपका। अगला देखिए, सुशासन की स्थापना करना, ये भी उद्देश्य है। सुशासन की स्थापना करना यानी कि उत्तराखंड राज्य में अच्छे शासन की स्थापना करने के लिए भी ये कानून बनाया गया। तो सुशासन बाबू कहे जाते हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। क्या कहे जाते हैं, किस नाम से प्रसिद्ध हैं? सुशासन बाबू। यानी कि अच्छे से शासन को क्या किया जाए? चलाया जाए। अगला आया मानवाधिकारों को ध्यान में रखना, यानी कि ये कानून इसलिए भी बनाया गया है कि जो ये देखने में आता था कि पुलिस लोगों के ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन करती थी, वह उल्लंघन न करे और व्यक्तियों के ह्यूमन राइट्स का क्या करे? संरक्षण। मानवाधिकार का उल्लंघन करे कि न करे? न करे। इसके बाद आपका पुलिस अधिष्ठान विनियमों तथा प्रबंधन को सही करना, यानी कि पुलिस अधिष्ठान जो रेगुलेशन बनाए गए हैं या जो पुलिस के बारे में व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करना। अगला है पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करना। तो पुलिस की भूमिका 1861 के कानून में भी परिभाषित थी, इस कानून में भी है। पुलिस का कर्तव्य 1861 के भी कानून में था, इस कानून में है। और पुलिस का उत्तरदायित्व 1861 के कानून में भी था और इस कानून में भी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज में पुलिस की भूमिका है या पुलिस के कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, जो पुराने नियम थे उन नियमों में कुछ क्या लाया जाए? परिवर्तन, ताकि पुलिस जनता का मित्र बन सके, शत्रु नहीं। यानी कि जनता पुलिस से घृणा न करे, पुलिस को असहयोग न करे, बल्कि पुलिस मित्र जनता समझे, मित्र पुलिस को, और पुलिस क्या क्या करे? आपका सपोर्ट करे। इसलिए जरूरी है कि अगर पुलिस वाले भी गलती करते हैं तो उनके ऊपर आपका चार्ज लगाकर मुकदमा चले और उन्हें विभागीय दंड इत्यादि दिया जाए। तो विभागीय दंड आगे बताया जाएगा। आइए, दक्ष व्यवसायिक आपका, पुलिस को दक्ष बनाना, व्यवसायिक बनाना। दक्ष मतलब कुशल बनाना और व्यवसायिक यानी कि प्रोफेशनल बनाना।
प्रोफेशनल का मतलब आपका दोनों समझिए। दक्ष आपका पिछले कानून में भी है कि पुलिस को दक्ष बनाने के लिए 1861 का कानून पास किया गया। दक्ष मतलब कुशल। कुशल का मतलब ये हुआ कि एक तो अपराध होने से पहले ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर अपराध को रोके, और अपराध हो भी गया तो आधुनिक तरीकों इत्यादि से अपराधियों का जल्दी से जल्दी क्या लगाए, पता लगाए। ये किसका जिम्मेदारी है? तब पुलिस दक्ष रहेगी तभी तो ये सब करेगी, कुशल रहेगी तभी तो कई कहावतें भी यहाँ प्रसिद्ध हैं। आपका जापान अमेरिका लोग कहते हैं, अब कहाँ तक सही है, कि हर एक जगह के पुलिस की मीटिंग हुई, कौन कितने घंटे में अपराधियों को पकड़ लेगा। तो अमेरिका ने कहा 24 घंटा, तो जापान ने कहा कि 48 घंटा। तो यूपी की पुलिस गई तो कही कि 24 घंटा पहले ही हमें पता रहता है कि कहाँ अपराध होने वाला है, कहाँ चरस गिरेगा, कहाँ सोना गिरेगा, यानी कि ब्लैक मनी या सोना कहाँ उतरेगा, ये सब पता रहता है। हम तो अपराध हो जाने का इंतजार करते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं आराम से, जब अभियुक्त या अपराधी क्या हो गए रहते हैं। अब अगर हम चाहें तो अपराध को रोक सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है 24 घंटे क्या पहले कि ये अपराध होने वाला है। तो दक्ष रहेगी तभी तो रोकेगी। पुलिस को प्रोफेशनल बनाना। प्रोफेशनल यानी कि आपका व्यवसायिक, जैसे वकील साहब हैं, आपका एकदम प्रोफेशनल वकील साहब हैं, ये भी व्यवसायिक हैं, प्रोफेशनल हैं, यानी कि किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, अपना काम करते हैं, पैसा लिए बहस किए और क्लाइंट के घर जाकर खाना नहीं खा रहे हैं, क्लाइंट से पैसा लिए उनका काम किए। तो सरकार पुलिस का भी कार्य है कि प्रोफेशनल बने, अच्छे से व्यवहार करे। और अंतिम आपका दो और हैं, खत्म कर दिया जाए। प्रभावी जवाबदेह। प्रभावी जवाबदेह बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस कोई गलती करती है तो उस गलती के लिए पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए, यानी कि आपने क्यों गलती की, इस गलती के लिए उसे विभागीय दंड दिया जाए या न्यायालय में मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जाए, ये जवाबदेही है। और अंतिम है आपका जनता की मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाया जाए, यानी कि पुलिस को जनता का क्या माना जाए, मित्र की शत्रु बनाया जाए, यानी कि जनता ऐसी व्यवस्था की जाए इस कानून द्वारा कि जनता पुलिस को शत्रु न समझे, मित्र समझे, और पुलिस को क्या करे, सहयोग करे कि न करे, करे। और इसके लिए सीआरपीसी की धारा 37 से लेकर 40 तक बनाया गया है। सीआरपीसी में है आपका कहाँ से कहाँ तक, 37 से लेकर कहाँ तक, 40 तक सीआरपीसी में है, जहाँ की जनता और पुलिस के रिलेशन का क्या किया गया है, वर्णन, कि जनता का कर्तव्य होगा कि वह पुलिस को मित्र समझे और मित्र समझते हुए हर एक अपराध की क्या दे, सूचना दे, तमाम जगहों पर है, पुलिस की सहायता करे और अपराध की क्या दे पुलिस हो, सूचना। आपका 39 में सूचना देने का कर्तव्य है, आपका 40 में है, 37 और 38 में पुलिस कार्य कर रही है, पकड़ रहे हैं इत्यादि, तो वहाँ भी सहयोग करे इत्यादि। तो कहाँ से कहाँ तक है सीआरपीसी में, 37 से लेकर कहाँ तक आपका 40 तक। अतः ऐसी दशा में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत गणराज्य के 98वें वर्ष में, यानी कि 58वें वर्ष में, यह कानून उत्तराखंड राज्य की विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया जाता है। तो चौथे वर्ष में बनाया गया, चौथे आपका गण माने भारत गणराज्य के
चौथे वर्ष में बनाया गया, तो आपका जवाब रहेगा 58वें वर्ष में। यानी कि इसका मतलब कि 47 में भारत आजाद हुआ, तो आपका 2007 में कानून बना, तो आपका 50 साल वो हुआ, 7 साल ये, और 1 साल 48, 49, 50 गणराज्य आपका स्वतंत्र हो गया। चलिए इसको कल हम बताएंगे, थोड़ा बहुत मिस कर रहा है कॉन्सेप्ट, हल्का सा एक लाइन कहीं मिस कर रहा है इसको। देखिए भाई, आपका सूचना भी है। एक तो एयरक्राफ्ट गार्ड के कारण, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के अचालन परिचालन के कारण, यानी कि विश मेजर के कारण आपका क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रहा। और कल भाई हमें वैक्सीन भी दिन में लगवाना है, सेकेंड डोज, तो कल भी क्लास ऑफ रहेगा शाम वाला। यानी कि रेगुलर आपका सही ढंग से शेड्यूल चलेगा सोमवार से, क्योंकि भाई आपका कोरोना बीमारी का वैक्सीन कल दूसरा डोज लगवाना है, डेट है आपका, तो वहीं 2 या 3 बजे वैक्सीन लगवाएंगे, तो भाई तुरंत पढ़ाना संभव नहीं रहेगा। आप मान लीजिए सुस्ती आई या बुखार हुआ, क्या हुआ कौन भरोसा है। तो कल आपका भी संविधान चलेगा, सोमवार से आपका शेड्यूल सही हो जाएगा, शाम वाला भी। और हो सकता है मंगलवार से आपका 4:30 बजे किया जाए, 4:30 बजे हो जाएगा, तो उसका फायदा ये रहेगा कि 7:45, 8 बजे तक तीनों सब्जेक्ट सही ढंग से चलेंगे। तो सोमवार से तो नहीं, मंगल या बुधवार से 4:30 बजे किया जाएगा। और आपका पुलिस एक्ट पहले, उसके बाद आईपीसी, उसके बाद संविधान। तो अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा 15 मिनट बाद, भाई बता दिया जाए। और कल शाम वाली क्लास ऑफ रहेगी, सुबह वाली चलेगी। शाम वाली क्लास कल और परसों ऑफ रहेगी, आपका सोमवार से चलेगी शाम वाली, लेकिन सुबह वाली चलेगी कल। तो रेस्ट ले लीजिए 10-15 मिनट, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बता